देखिए, हम लोगों ने मैथ स्टार्ट करा है बिल्कुल शुरू से, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आप एकदम शुरुआत से एकदम जीरो से सारी की सारी बातें सीखने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आज की क्लास में कोई बात करता नज़र आए, है ना। आई एम नॉट सीरियस, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी मेरी बातों पर ना ध्यान दें, है ना। अच्छा लगता है ना कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ और आप बोर्ड की तरफ देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपकी तरफ लिखा और आप आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या होता है ना, कनेक्शन टूट जाता है। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि यहाँ से ना एक रेखा जाती है ना आपके माइंड तक, तब आप बातों को डायरेक्ट सीख जाते हैं, है ना। नहीं तो फिर जब आप आपस में बातें करने लगते हैं, फिर मैंने क्या कहा आपका ध्यान ही नहीं है, तो बातें समझ में नहीं आती हैं, है ना। और बड़ी सिंपल सी बात यह है कि कुछ करते हैं ना कमाल का, ठीक है, पढ़ते हैं यार, है ना। अब पढ़ने आए और 1.5 घंटे की बात है, क्या ही हो जाएगा। और कौन सा तुम्हें एकदम ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं सिंपल तरीके से, है ना। और अमन का जो फेमस गाना है वो तो अभी तो कम, इस गाने को हम लोग वायरल करेंगे इंस्टाग्राम पे, और क्या, है ना। मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, प्रवीण गौतम मेरी आईडी है, प्रवीण गौतम पता नहीं क्या 93542 ऐसे करके कुछ है। जानबूझ के बता रहे हैं सबको कि तुमने और ओए इंस्टाग्राम पे मत जाना कोई, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देना है और फेसबुक को ओनली यूट्यूब चला लेना है, ठीक है। वो भी वो चीज़ चला लेनी है जो आपको फ़ायदा करे, ठीक है। मौसम काफ़ी अच्छा है और जिनकी गेहूं की कटाई हो रही है वो सोच रहे होंगे कि हे भगवान बारिश ना हो, पर मैं सोच रहा हूँ कि तुम बरस जाए, बाढ़ आ जाए, है ना। जो गेहूं काटने वाले हैं वो भी उसी के साथ बह जाएं। नहीं चला तो नहीं आएगा बारिश, और रुका तो बोलूँगी कैंस के भी अभी हमारा गेहूं बचा हुआ है ना, अभी नहीं काटा गया है, तो अच्छी बात रहेगी। हाँ, दूसरे का भला पड़ना वो तो नहीं था, आप भला तो जग भला, है ना। उस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है। दूसरे का भला क्या ही करना है, अपना भला करते हैं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं बेहतर दिन के साथ, बेहतर शुरुआत, है ना। और मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपकी इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। और मज़ा आएगा आपके साथ पढ़ने में, है ना, क्योंकि बातें बताऊंगा बहुत बेहतरीन सी, है ना। चलिए बातें करते हैं। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा हैशटैग बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब कि एकदम जीरो से मैथ, है ना। जिसको मैथ का एम भी नहीं आता है, मैथ में कुछ भी नहीं आता है, वह बच्चा भी मैथ को सीखने वाला है ना। यानी कि एकदम जीरो से, है ना, एकदम जीरो से। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, है ना। यह है बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 3। इसके पहले की हमने 2 क्लासेस से कर लिए हैं, उस पर ऐसा लिखा रहेगा ना कि बेसिक मैथमेटिक्स क्लास नंबर 1, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। ये कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3। एकदम सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा, लाइंस से, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो हमने स्टार्ट करा था बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। और इसमें भी हमने बच्चा स्टार्ट करा था अर्थमेटिक। क्या स्टार्ट करा था? अर्थमेटिक्स, है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये लिखा है अरिथमेटिक। क्या लिखा है? अरिथमेटिक। इसका मतलब होता है अंक गणित। क्या होता है? अंक गणित, है ना। बातें समझना, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। देखो एक बात समझो पहले, है ना। एक होता है ना, कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, और दूसरा होता है कि एक्चुअल में आप पढ़ रहे हैं ना, चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि हाँ अब ये होता है मैथ, है ना, मज़ा आ रहा है ना। एक होता है कि आपको किसी ने क्या करा, ज़बरदस्ती पकड़ कर बैठा दिया है ना, कि जाओ बेटा कोचिंग करके आओ ना, पढ़ो जाके, है ना, मर जाओ पढ़ पढ़ के। ऐसा कुछ नहीं सोचना,
है ना, एक्साइटिंग हो कि जल्दी से 3 बजे 3:30 बजे जल्दी से कोचिंग पर आए हैं ना, मज़ा ही आ जाए, है ना, तब आएगा पढ़ने में मज़ा, है ना। और जिस काम में आपको मज़ा आने लगे ना भाई साहब, आप बहुत आगे निकल जाने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस बना के रखना है अब तक, है ना। जब 3-4 महीने बीत जाएंगे, से जुलाई आ जाएगी, तब आपको धीरे धीरे हिंदी और सोशल साइंस, कला अगर किसी का है तो, अगर किसी का संस्कृत है तो ध्यान दे लेंगे हर सब्जेक्ट पे, है ना। फिलहाल इस पे बात करते हैं। देखो, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित, है ना, हम बात कर रहे थे इस पे। और इसमें भी हमने क्या स्टार्ट करा था बच्चा, सॉल्विंग पार्ट। क्या स्टार्ट करा था, आवाज़ नहीं आई, सॉल्विंग पार्ट, है ना, सबको बोलना भी है। हमने बताया था कि मैथमेटिक्स में 2 ही बातें होती हैं, तीसरी होती ही नहीं। एक होता है सॉल्विंग, एक होता है थिंकिंग। सॉल्विंग का मतलब जल्दी से प्लस करना, जल्दी से माइनस करना, जल्दी से कोष्टक का स्क्वायर करना, है ना, वर्गमूल, ये सारी की सारी बातें, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर नहीं आ रही हैं तो थोड़ी सी धैर्य रखना, है ना, सिखा के छोड़ूंगा, है ना, ऐसे कैसे नहीं आएगा। खैर देखो, सॉल्विंग पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है ना। देखो, इसके पहले हमने 2 क्लास ली और उसमें मैंने आपको क्या बताया, एक क्लास यानी जो सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, है ना, यानी कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित के इतिहास के बारे में ना, कि मैथमेटिक्स बेसिकली आया कहाँ से, है ना, मैथमेटिक्स के फादर कौन है ना, मैथमेटिक्स को सीखते कैसे हैं ना, कितने तरह का होता है। पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया। दूसरी क्लास में मैंने क्या बताया, दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, संख्याएं यानी कि नंबर्स के बारे में, है ना। मैंने टोटल आपको 10 तरह की संख्याएं बताई। कितने तरह की, 10 तरह की संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्या से लेके अपरिमेय संख्या तक, है ना। ये बातें मैंने आपको 2 वीडियोज़ में मैंने बताया है। और यह बेसिक मैथ का तीसरा वीडियो है ना, यानी तीसरी क्लास है। लाइन से समझेंगे, सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। सुप्रिया खड़े हो जाओ। एक ऐसी अपरिमेय संख्या बताओ जो संख्या ना हो। पाई, सही तो कहा है ना। पाई एक संख्या है नहीं है, लेकिन पाई एक अपरिमेय चीज है, मतलब कुछ भी है लेकिन अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और पाई का मान कितना होता है सुप्रिया, 22/7। अगर मैं पूछूं कि दशमलव में कितना होता है, 3.14। अगर मैं पूछूं डिग्री अंश कोण में कितना होता है, 180 अंश, है ना। ये बातें बार बार रिपीट होती रहेंगी, बार बार बताता रहूँगा। और जब भी हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं, बार बार उस पर ध्यान देते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है, तब जाके हमें बातें समझ में आती हैं। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, इस बात के बाद, है ना, संख्याओं की पूरी कहानी, मतलब पूरी की पूरी उनकी जो स्टोरी है वो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। बड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखो, हमने आपको क्या कहा था संख्याओं के बारे में, यानी कि संख्याएं। संख्याएं बोले तो नंबर्स। क्या होता है, नंबर्स। तेज से बोलो, नंबर्स। मैंने आपको बताया था इसको 2 तरह से बांटते हैं, है ना। इस बात को बस ध्यान से देखना। एक होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। और दूसरी कौन सी होती है बच्चा, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, है ना। और फिर मैंने कहा था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं इनको हमने फिर कितने भागों में बांटा, 2। परिमेय संख्या कौन सी होता है, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, है ना, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिनकी शकल p/q वाली होती है उन्हें क्या कहते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जिनकी शकल p/q वाली ना हो उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। एक बात समझना, यानी कि प्राकृतिक संख्या से लेके अभाज्य संख्या तक, यानी कि भाज्य संख्या तक, है ना। सहअभाज्य को छोड़ देना क्योंकि उसमें 2 संख्याएं एक साथ आती हैं। ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर ही आती हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कहूँ कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे कौन सी हो गई, प्राकृतिक संख्या, हाँ या ना बोलो, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, उसके बाद सम, फिर विषम संख्या, फिर अभाज्य, फिर भाज्य, फिर सह अभाज्य। हाँ या ना बोलो, है ना।
कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं वह परिमेय संख्याओं के अंदर ही आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखूं 5, 5 परिमेय है कि नहीं? हाँ, 5 प्राकृतिक भी है, 5 एक पूर्ण संख्या भी है, 5 पूर्णांक में भी आता है, 5 एक अभाज्य संख्या भी है, 5 एक विषम संख्या भी है। समझ में आया? तो कहने का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये ध्यान देना है कि ये जितनी संख्या मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सभी परिमेय संख्याओं के अंदर ही आती हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि -5 परिमेय है कि अपरिमेय? क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसको भी हम बटे के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि ये मैंने कहा ना कि परिमेय संख्याओं के अंदर ये सभी संख्याएं आती हैं। -5 किस में आता है? पूर्णांक में आता है, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, है ना? ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। किसी को कोई डाउट है ना? तो अब बात देखो, इधर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 ये हो गया, 9वां ये और 10वां ये, तो ये हो गई टोटल 10 तरह की संख्याएं। क्या 5 को 2 से नहीं काटा जा सकता है? अगर 5 को 2 से काटिएगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा, है ना? वह दशमलव में चला जाएगा। अब जो आपने बिल्कुल बात सही करी है ना? बस उसी बात पे हम आगे आने वाले हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब आपने सवाल उठा ही दिया है तो बिल्कुल सही है ना? क्या 5 को 2 से काटा जा सकता है? ध्यान से समझिए, है ना? ये 5 है, अगर हम इसको 2 से काटने का ट्राई करें, 2 से काटना मतलब भाग देना, है ना? 2 दूनी 4, एक आएगा डेसिमल यानी दशमलव लगाएंगे और 2 पच्चे, यहाँ पे 0 बढ़ा के 2 पच्चे 10, ये कट जाएगा। लेकिन एक बात समझो, क्या यह संख्या एक पूरा संख्या है? अधूरा है कि नहीं है? मतलब क्या ये पूर्ण संख्या है? तो क्या इनमें हमने ऐसी कोई भी संख्या पढ़ी जो अपूर्ण हो, जो दशमलव में हो? नहीं पढ़ी, है ना? इसका मतलब ये है ना, कि ध्यान से समझना, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जो है ये एक संख्या नहीं है, ये 2 संख्याओं से मिलके बना गया है। हाँ या ना? यह एक शकल है। क्या है? शकल, एक तस्वीर है। क्या है? तस्वीर है। और इस ऐसी तस्वीर यानी जो तस्वीर बटे के रूप में लिखी होती है उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसी को भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। बात समझ में आया? और यहां से एक नई बात स्टार्ट होने वाली है जो आपको समझनी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको ये 10 संख्याएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 10 संख्याएं परिमेय, स्टार्टिंग कहां से हुआ था? संख्याओं से, वास्तविक, काल्पनिक। इसकी बात 11th में करनी है ना? ये हम 10th में पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं 2 तरह की, परिमेय और अपरिमेय। इसको भी छोड़ते हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें ये 8 संख्याएं आती हैं। हाँ या ना? तो ये 8 मिला के, ये दोनों मिला के हो गई 10। तो ये जो 8 की 8 संख्याएं हैं, ये सभी की सभी क्या हैं? परिमेय संख्या है ना? इतना बात ध्यान आपको देना है। अब आते हैं उन बातों पे जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, अब हमारे पास 2 चीजें हैं, बहुत ध्यान से, है ना? एक तरफ है परिमेय। क्या है बच्चा? परिमेय। और एक तरफ है अपरिमेय, है ना? अपरिमेय का मतलब होता है जिनको बटे के रूप में ना लिख सके, सभी करड़ी वाली संख्याएं, है ना? जैसे कितना हो गया? करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, है ना? ये सभी की सभी संख्याएं। और साथ में किसको ले लेते हैं? पाई को। ये है अपरिमेय। अभी एक बात समझाना चाह रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। देखो, परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या है कि जिन संख्याओं को हम, है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, या जो पहले से p/q के रूप में लिखी होती है। यहाँ पे p और q क्या है? p अंश है, q हर है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को बटे के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब एक छोटी सी बात समझना, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 5/4, यह एक संख्या है। सही बात है ना? यह एक संख्या है। अब क्या करते हैं ना, इसको दशमलव में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? दशमलव में। पहले बताओ कि 5/4 यह एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना? है ना? अब इसमें 2 अलग अलग संख्याएं हैं, एक है 5 और एक क्या है? 4। बात क्लियर है ना? अगर हम 4 से 5 में भाग करें, ऐसा ही होता है। तो आपको यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात समझा दूँ, सुनो।
कभी भी अगर ऐसे लिखा गया है 5/4, है ना, तो ये होता है बच्चा अंश। क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। मैं आपको हर एक बात समझाऊंगा, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो भाग के रूप में? इसको ऐसे, ऊपर वाले को बीच में लिखना है, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो। 3 तरह से लिख सकते हैं, या इसको 5/4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 5/4। ये तीनों बातें क्या हैं? सेम है, ठीक है। तो अगर 5/4 है तो इसका मतलब ये है कि 5 में हम 4 से भाग कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसे है तो 5 को बीच में रखना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम काटने की बात कर रहे हैं, तो इसको काटते हैं ना 4 से। 4 एक कम 4, है ना, पूरी तरह से काटते हैं। कितना आ जाएगा? 1। दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? 0। 4 दूना 8। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही बात है। अब चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो हम कितनी बार भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने एक 0 बढ़ा लिया। तो 4 दूना 4 कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 5 20, है ना। ये पूरा का पूरा क्या हुआ? कट गया। यानी कि 5/4 का मान कितना आ गया? 1.25। हाँ या ना? तो क्या हमने अब तक यानी कि प्राकृतिक संख्या पढ़ा, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, क्या इसमें कभी ये संख्या आएगी? क्या कभी उसमें ये संख्या आई थी या आएगी? नहीं आएगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये संख्या है परिमेय। क्या है? परिमेय है ना। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि दशमलव के आधार पर संख्याओं को कैसे बांटा गया है ना। ये बातें समझो, है ना, ठीक है, तब आएगा मजा। देखो, अच्छा ये बताओ कि जो 5/4 है वही ये है, हाँ या ना? है ना, क्योंकि भाई इसी का मान तो ये आया है ना। कभी भी मैथमेटिक्स में अगर बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये होता है कि बताता है कि देखो ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। सही बात है। एक ये है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि 10/3 को भाग करो, सही बात है, भाग करके देख लेते हैं 3 से, है ना। 3 त्रिक 9, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे, है ना, और 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर 1 आ गया, है ना, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9। तो क्या ये कभी खत्म होएगा? ये आता रहेगा, है ना, यानी 3.333। इतनी बात क्लियर है ना। ये आता रहेगा, है ना। तो मुझे बताओ, ये जो ये है वही ये है, हाँ या ना? है ना। यानी कि अगर इसको हम भिन्न में चेंज करें तो ये आ जाएगा, और इसको दशमलव में चेंज करें तो ये आ जाएगा। सही बात है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ ना, सारी बातों की एक बात है ना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको, है ना, दशमलव में संख्या दे के पूछे कि बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो एक बात ध्यान देना, अगर दशमलव के बाद अंक रुक गए हैं, क्या हो गए हैं? रुक गए हैं, मतलब कि 3 डॉट नहीं लगा है, या किसी संख्या से, अब ध्यान समझना, दशमलव के बाद अंक रुक गए हैं, या दशमलव के बाद जो हो रहा है अंक रिपीट हो रहा है, तब तो वह क्या होगा? परिमेय होगा। क्योंकि आप सोचो 5/4 परिमेय है क्योंकि अंश और हर आ रहा है, 10/3 भी परिमेय है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 1.25 का पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया? परिमेय। तो यहाँ से 2 बातें निकलेंगी कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, मतलब जिसकी शकल एकदम शांत हो जाए, और एक होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार, है ना, कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि 1.272727, है ना, ऐसे करके आता जा रहा है ना। अगर हम 27 पे से बार लगा दें, इसका मतलब कि 2 7 बार बार आ जा रहा है ना। होता क्या है, अगर आप जैसे 1 में 7 से भाग दो, सही है, तो पता है क्या आएगा? 0.142857, और इसके बाद पता है क्या आएगा? दोबारा से ही आ जाएगा 142857। दशमलव के बाद अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं, तो अंक 2 रिपीट करे, 3 अंक रिपीट करे, पर रिपीट करेगा। यहाँ पे क्या अंक रिपीट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। तो अब आप पहचान लेंगे।
तो ये तो हो गई परिमेय संख्या की कहानी। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, इसका तो समझ में आ गया, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो होता है अशांत अनावर्ती, है ना। इसकी अच्छी बात क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप इसी करड़ी में 2 का अगर आप मान निकालना चाहो, अब भाग विधि से मैंने सिखाया है, निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका मान कितना आएगा, 1.4142857 है ना, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ आता रहेगा ना, जिंदगी भर आता रहेगा, पूरा पन्ना भर जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। क्या अंक रिपीट कर रहा है? तो जब अंक रिपीट भी ना करे और, है ना, पूरी तरह से रुक भी ना जाए, तो हम कहेंगे कि वह क्या है, अपरिमेय। तो आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं देना है कि करड़ी वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं, है ना, या आप सिर्फ पाई होता है। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई दशमलव में संख्या है और वह संख्या न तो पूरी तरह से कट रही है न रिपीट हो रही है, तो वह भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अब आपसे कोई किसी भी तरह की कोई भी संख्या पूछ ले, आप सारा का सारा बता पाएंगे इतनी बातों से। किसी को कोई कंफ्यूजन? बस ये थी संख्याओं की पूरी कहानी, है ना, समझ में आया? ये थी कहानी। तो अच्छा मुझे बताओ कि दशमलव वाली संख्याएं कितने तरह की हो सकती हैं? 3। एक जो दशमलव के बाद रुक जाए, एक जो दशमलव के बाद रिपीट करे, और एक जो न तो रुके और न रिपीट करे, है ना। न खेलब न खेले देव, है ना, वही वाली बात, ना खेलब ना खेले देव खिलवे बिगाड़ब, है ना। तो न तो हम रुकब न हम बदलब, ऐसे चलते जाब, है ना। तो ये है अपरिमेय संख्या। क्या है? ये है पूरी की पूरी कहानी। समझ में आया? 0.875, है ना। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? ऑप्शन ए या बी? ए, सही बात है। 1.2727 के ऊपर बार है। ये क्या है? ये परिमेय है या अपरिमेय? तो ये भी क्या है? परिमेय। लेकिन 1.24972, अच्छा, ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि अपरिमेय? जब तक यहाँ पे 3 डॉट ना लगा हो, है ना, तब तक ये समझ जाना कि ये रुक गया है। ये क्या है? परिमेय, है ना। ठीक है, अगर इसके आगे ऐसे लगा हो तो 3 डॉट का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस, ये चलता जा रहा है ना। चलिए, अब जो हमें असली चीज पढ़नी है उस पर बातें करते हैं। अब यहाँ से क्लास बहुत इम्पोर्टेंट, है ना, चीजें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। आज की क्लास में हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर कोई संख्या, है ना, पहले हमने क्या करा कि पहले हमने संख्याओं के बारे में जान लिया, अंकों के बारे में जान लिया। अब उन संख्याओं पे जो सवाले लगेंगे, यानी कहीं पर प्लस आएगा कहीं पर माइनस आएगा, ये जो चीजें होने वाली हैं, है ना, उस पे जो कॉन्सेप्ट है हम उसको पढ़ने वाले हैं। और मैथमेटिक्स में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है ना। तो बात को समझो पहले, ये दोनों चीजें एकदम अपने दिमाग में डाल लो, कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन हो, ये जो बातें आज बताने वाला हूं ये हर जगह काम देगा, इसको समझो। और अगर इसको नहीं समझा, है ना, तो फिर क्लास 10th की मैथमेटिक्स तो भूल जाओ तुम लोग, सिंपल सी बात है। और मैं कहता हूं दिमाग में डाल लो, है ना, कि 100 में 100 लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो अब ध्यान से समझो पहली बात, है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कि अगर देखो, एक होता है ना कि हमने बचपन में पढ़ाई करी है ना। बचपन में हम लोग कैसे पढ़ते थे कि होता क्या है बच्चा, है ना, कि अंक मतलब अंक के नीचे क्या लिखा होता था? अंक, ऐसे जोड़ना पड़ता था, है ना। तो हम लोग इधर से जोड़ते थे कि 7 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 10। क्या सर 10 पूरा लिख दें? नहीं लिखते थे, क्योंकि होता क्या है कि अब चूंकि हम जब अंक को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल अंक लिखा जाएगा, है ना। तो यानी ये जो है इसको हम लोग कैरी कर लेते थे, यानी ये हासिल, है ना, उसको अगले वाले में जोड़ते थे। तो 6 2 8 1 9, 4 2 6, ये तो बचपन की बातें हो गई, है ना। तो बचपन का प्लस और माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो कितना होता? 7 में से 3 निकला 4, और 6 में से 2 निकला 4, और 8 में से 4 निकला 4।
ये तो कॉन्सिडेंस हो गया, है ना, मतलब गजब हो गया। समझ में आया? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्लस माइनस, है ना, नॉर्मल गुणा और भाग आता है, जो बचपन में पढ़ाया गया था? हाथ ऊपर करो तुरंत जिनको जिनको आता है, मजाक नहीं, है ना। तो ऐसी चीजें अब ना नहीं आने वाली हैं, है ना। अब चीजें कैसी होने वाली हैं, सवाल में ऐसा आएगा, देखो सवाल अब ऐसा होगा, है ना, ऐसे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अंकों के नीचे अंक नहीं लिखे रहेंगे, है ना, ऐसे रहेगा, है ना। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो कई बार क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। वो क्या सोचेंगे कि यार इसको जोड़ना है तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, या 1047 के नीचे, इसके नीचे 24 लिख दूं, या 1047 लिखने के बाद 24 को यहाँ पे लिख दूं, है ना। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि अब चीजें ऐसी नहीं होंगी, चीजें ऐसी होंगी, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि इन कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इधर जैसे ये 1047 है, जोड़ेंगे वैसे ही, है ना। बस अब ये जो 24 है किसके नीचे लिखा जाएगा, ऐसे, मतलब कि इधर से 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, है ना। जोड़ना नहीं है, सीखना है ना। चलो देखो, है ना, यही आप लोगों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सवाल का आंसर आ गया या आप कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को करा कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है, और ये हर जगह लगेगा, है ना। कोई भी संख्या हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर दो संख्याओं के सामने प्लस प्लस है तो प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है बच्चा, जुड़ता है। प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। सही बात है ना। और जो चिन्ह भी लगता है किसका लगता है, प्लस का लगता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कह दूं कि ये 5 है, कितना है, 5, और मैं कह दूं प्लस कितना है, 7, और फिर मैं कह दूं बराबर, हाँ या ना। सिंपल सी बात है, हर कोई कहेगा कि सर जी 5 और 7 कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, है ना। 5 और 7 कितने हो गए, 12, है ना। एक बात समझो, अगर किसी अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, इसके सामने क्या है, प्लस है ना। तो प्लस प्लस जुड़ गया, यानी कि 5 और 7 कितने हो गए, 12। और अगर ये प्लस प्लस है तो चिन्ह भी किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। लेकिन होता क्या है कि हम प्लस का चिन्ह, अगर कोई अंक आगे है तो हम उधर प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, है ना। दूसरा ये है, इसका मतलब ये है कि सेम चिन्ह, अगर सेम चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा। दूसरा ये है, माइनस माइनस भी क्या होता है, जुड़ता है। प्लस नहीं कहेंगे, जुड़ता है। क्या होता है, क्योंकि जब तुम लोग प्लस कहते हो ना तो प्लस का चिन्ह लगा देते हो। जैसे अगर कहीं पर -2 है और -2 है तो कितना आएगा, 2 2 4 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का 4। प्लस का मतलब होता है फायदा, और माइनस का मतलब घाटा यानी कर्जा, है ना। तो -2 रुपए कर्जा था, 2 रुपए और कर्जे में चले गए, कितना हो गए, 4 रुपए कर्जे में, मतलब 4 रुपए माइनस में चले गए। बात समझ में आई ना। अगर मान लेते हैं कोई सवाल ऐसी है कि एक सवाल ऐसी है, ठीक है, हाँ अभी लिख रहा हूं तब दिखेगा। चलिए, इसका हमें आंसर लेके आना है, सीधा है कि इसको सॉल्व करना है। अब सवाल ये है ना कि जिसके सामने, यानी जो प्लस में रहेगा वो 1 में जुड़ेगा, है ना, और जो माइनस में रहेगा वो 1 में जुड़ेगा। समझ में आया, है ना। अब देखो, तो -6 और -7 कितना हो जाएगा, -13, +2 +3 +5 हो जाएगा, है ना। अब वो तीसरा कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, अगर एक चिन्ह प्लस आ जाए और दूसरा कौन सा आ जाए, तो याद रखना कि हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और चिन्ह किसका लगेगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा। दीपक समझ में आ रहा है,
ये सब बातें मैंने पहले भी पढ़ाई हैं और दोबारा से बता रहा हूँ। और ये बातें सिर्फ अंकों पे ही नहीं लगता है ना, ये बातें हर जगह लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का 5y है और प्लस का मान लेते हैं 10y है ना, कितना आएगा? देखो एक के सामने ने प्लस है और दूसरे के सामने माइनस है, तो घटेगा कि जुड़ेगा? तेज से बोलो, है ना। अब 10 बड़ा कि 5 बड़ा? तो 10 में से 5 निकला 5, y था तो y लिख देंगे, है ना। अब 10 बड़ा है, इसके सामने प्लस है और 5 के सामने छोटा है, मतलब 10 के सामने प्लस, यानी कि प्लस का चिन्ह लगेगा, तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे होता है ना। ये बातें हर जगह लगती है। तो 3 कॉन्सेप्ट ये आपको जानना है ना, कि प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, लेकिन अगर प्लस और माइनस हो जाए तो हमेशा हमेशा क्या होता है? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बातें क्लियर हैं? इतना क्लियर है? इतना समझ में आया, है ना। चलो एक बात समझो बहुत ध्यान से। अब आप लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समझदार हो रहे हैं, 10th में आ गए, है ना। अगर कभी सेम अंक हो, क्या हो? तेज से बोलो। और दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह हो, क्या हो? अलग। तो कुछ करना मत, 5 से 5 गया, क्योंकि इसके सामने प्लस था, इसके सामने माइनस। इसका ये मतलब है कि 5 में से 5 घटेगा, 0 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल करिए, चलो करो तो। देखते हैं किसका आंसर आता है। माइनस का 17, प्लस का 51, माइनस 24 और प्लस का 13, है ना। और हाँ, कभी भी सवाल, एक बात याद रखना, सवाल स्टेप वाइज करा करो, है ना, लाइन से। यहाँ पे बराबर, फिर यहाँ पे, है ना, मतलब नीचे नीचे नीचे, है ना, उसके सामने नहीं। देखो एक बात समझो, अमन और जो भी लड़के हैं, जैसे पहले माइनस का 17 है ना, तो देखते हैं कि और क्या जगह माइनस वाला है। ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला माइनस का जुड़ जाएगा ना, तो ऐसे लिखो 17 और फिर कितना लिखो? 24, एकदम बच्चों की तरह। क्या नाम है? खुशी। इधर इसको जोड़ रहे हैं, पहले ये है, तो देखो कि ऐसा और कहाँ पे है, तो ऐसा यहाँ पे है, तो हमने ये लगा दिया, माइनस का 17 और माइनस का 24 जोड़ते हैं। 7 और 4 मिलके 11, 11 का 1, 1 और 2 कितने हो गए? 3 और 3 1 4, है ना। अब माइनस था तो माइनस लगा देंगे, रिक्की देखते रहो। तो माइनस कितना हो गया? 41, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो जो पहले होता है उसको उसको जोड़ते हैं। पहले ये पहले था तो इसको और इसको, अब इसका नंबर आएगा 51 और 13, तो लिखेंगे 51 और 13। जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64। अब जो कि ये प्लस था ना, तो प्लस 64 आएगा, तो यहाँ पे मत लिखना प्लस का 64। अब अगली लाइन क्या होगा कि माइनस और प्लस घटता है, तो 64 में से 41 क्या होगा? घटेगा। तो ऐसे लिखना 64 और फिर लिखना 41। 4 में से 1 निकला 3 और 6 में से ऐसे। तो अब ये, अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? तो कोई चिन्ह नहीं रहेगा क्योंकि ये प्लस में है, तो आंसर ऐसे करना है। ये आपका होमवर्क है। थोड़ा रुको मैं इनको बता दूं। आप जो ये YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका आंसर कल की वीडियो में बताया जाएगा।